नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। यूटीआई के माध्यम से माइनर पैन कार्ड किस प्रकार से बनाएं। अगर आपका एक सीएससी सेंटर है या साइबर कैफ़े आप चलाते हैं और आपके सेंटर पे बच्चे पैन कार्ड बनवाने के लिए आते हैं जिनकी उम्र 10 साल या 15 साल या फिर 16 साल है या फिर 5 वर्ष है या फिर 12 वर्ष है, यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोगों का पैन कार्ड किस प्रकार से आपको बनाना है, ये हम आज की इस वीडियो में करके दिखाएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और किस प्रकार से माइनर पैन कार्ड अप्लाई करना है, इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो माइनर पैन कार्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले बच्चे का आधार कार्ड ले लेना है और उस बच्चे के माता या पिता किसी एक का और आधार कार्ड आपको लेना है और उस बच्चे का माता या पिता जिसका आपने आधार कार्ड लिया है उनका सिग्नेचर भी चाहिए होगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते हैं तो उनका आप थंब का निशान भी ले सकते हैं और बच्चे की एक फ़ोटो आपको लेनी है। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रख लेना है। अब आइए बढ़ते हैं और दिखाते हैं कि आपको किस प्रकार से यूटीआई के माध्यम से पैन कार्ड बनाते हैं बच्चों का। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को अपनी आईडी पासवर्ड से इस पोर्टल में लॉगिन हो जाना है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस पोर्टल का आईडी पासवर्ड ले रखा है और जिन लोगों ने इसका आईडी पासवर्ड नहीं लिया है तो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और आपको इंस्टेंट आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आईडी पासवर्ड मिल जाने के बाद आपको लॉगिन करना है, अपने केवाईसी कंप्लीट करना है और इसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ से आपको अपना वॉलेट में क्लिक करके सबसे पहले बैलेंस को ऐड कर देना है। जिन लोगों ने आईडी ले रखा है और अगर अभी तक आपने बैलेंस ऐड नहीं किया है तो यहाँ आपको मिलता है ऐड टू वॉलेट, उस पर क्लिक करके आप बैलेंस ऐड करोगे। बैलेंस ऐड करने के बाद आपके वॉलेट में इस प्रकार से यहाँ पर ये अमाउंट ऐड हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 200 रुपये ऐड कर लिया है। अब इसके बाद आपको पैन कार्ड बनाने के लिए इस प्रकार से यूटीआई 2.0 पे क्लिक करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई पैन कार्ड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने एक नया टैब ओपन होगा जहाँ पे आपको दिखाई देगा यूटीआई पैन कार्ड लॉगिन टू यूटीआई पोर्टल। बस आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप सभी अपनी आईडी से इसके अंदर ऑटोमेटिक तरीके से लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पे लॉगिन हो जाने के बाद आप सभी यहाँ पर देखेंगे यूटीआई टीएसएल पैन ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप सन 2024 में अपना आईडी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, नए यूज़र बन रहे हैं, तो अभी जो है नए यूज़र यूटीआई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है या माइनर पैन कार्ड अगर आपको बनाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और आप सीधा हमें मैसेज कर दीजिएगा तो हम आपका माइनर पैन कार्ड भी अप्लाई कर देंगे। ठीक, और जिन लोगों ने पहले से ही हमारे पोर्टल का आईडी लिया हुआ है तो उन लोग का आईडी एक्टिवेट होगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो उसमें लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, लॉगिन हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे पैन कार्ड बनाने के लिए इस प्रकार से एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई न्यू पैन। इस पे आओगे, यहाँ आपको दिखाई देगा अप्लाई फॉर न्यू पैन 49A, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, इसको आप ओके पर क्लिक करोगे। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन रहेगा फिजिकल मोड रहेगा, इसको फिजिकल मोड पर ही रहने देना है क्योंकि डिजिटल मोड जो है 18+ लोगों के लिए है और फिजिकल मोड आप 18+ का और अंडर 18 का बना सकते हैं, यानी कि माइनर का भी बना पाओगे। तो आपको फिजिकल वाले ऑप्शन पे इसको रहने देना है। अब इसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है वेदर यू आर फ्रॉम डिफेंस एनआरआई कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। ठीक है, और इसके बाद फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है पैन कार्ड मोड में। यहाँ आपको बूथ फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड, यानी कि अगर आपको प्लास्टिक वाला पैन कार्ड बाई पोस्ट भी चाहिए और ई पैन कार्ड ईमेल भी चाहिए तो आपको इस पर टिक करना है। और अगर आपको ओनली ई पैन कार्ड चाहिए, प्लास्टिक वाला कार्ड नहीं चाहिए, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। तो हमें जो है दोनों पैन कार्ड चाहिए, बोथ हमने यहाँ पे बोथ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद हमें जो है नेक्स्ट पेज पर ले जाया जाएगा जहाँ पर हमें बेसिक सी डिटेल्स को फिलअप करना है। तो इस प्रकार से हमारे सामने नया पेज ओपन होकर आ चुका है, फॉर्म 49A। अब यहाँ पे हम ओके पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल में हम आएंगे और यहाँ पर आपको जो है उसका टाइटल सेलेक्ट करना है जिस बच्चे का आप पैन कार्ड बना रहे हैं। अगर लड़का है तो श्री लगाएंगे और अगर लड़की है तो कुमारी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुमारी को लगा देते हैं क्योंकि बच्ची है। ठीक है, अब इसके बाद उसका लास्ट नेम यहाँ डालेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ डालेंगे और मिडिल नेम यहाँ डालेंगे। अगर सिंगल नेम है तो उन्हें लास्ट नेम डालेंगे और अगर फर्स्ट और लास्ट है तो आपको फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम में लास्ट नेम डालना है। ठीक है, मिडिल नेम को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम नाम को फिल कर लेते हैं। इसके बाद फिर आप सभी जो है यहाँ पे नीचे आओगे, आपको ऑप्शन मिलेगा हैव यू बीन नो बाय इन एनी अदर नेम,
अगर बच्चे का कोई एक्स्ट्रा नेम है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके नेम दे सकते हैं, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आओगे, अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। पर आप देख लीजिए मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है बच्चे का, ताकि आपको समझ में आ जाए। जब भी आप यहाँ पे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो यहाँ देखोगे माइनर केस आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसलिए आपको वीडियो दिखाया है ताकि आप लोग ऐसे समझ सकें। तो यहाँ पे जब भी आप बच्चे का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अगर उसकी उम्र कम है तो यहाँ पे माइनर केस लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे मैंने रेजिडेंस में उसका स्टेट सेलेक्ट किया है, और इसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव में भी उसका स्टेट सेलेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलिए आधार की डिटेल फिल करके आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे आधार में जैसा नाम है वो नाम डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे ऑप्शन आया है, सेकंड ऑप्शन आ चुका है डॉक्यूमेंट डिटेल का। ठीक है, अब यहाँ पे आपको तीनों में आधार को सिलेक्ट करना है। इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ सब में, यानी कि हमें आधार को तीनों में सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर हम मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आप सभी के सामने इस प्रकार से पेमेंट पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपका ट्रांजैक्शन पिन है वो अपना यहाँ पे ट्रांजैक्शन पिन डालोगे और यहाँ से आप मेक ए पेमेंट पर क्लिक कर दोगे। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे मेक ए पेमेंट पे क्लिक किया, मेक एन पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे जो हमारा अमाउंट है हमारे वॉलेट से डिडक्ट हो चुका है और यहाँ पर इस प्रकार से हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाने के बाद इस प्रकार से आप सभी के सामने ऑप्शन आएगा आधार मैचिंग यूजिंग डेमोक्रेटिक लिंकेड विद पैन। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको जो है ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप सभी के सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको अपने एरिया का एसटीडी कोड यानी कि 91 टाइप करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी कि कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देना है। आप कोशिश करें कि यहाँ पे कस्टमर का ही ईमेल आईडी डालें। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए से नीचे आओगे, अब यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल में उसके फादर का नाम डालना होगा। तो यहाँ पे आप इस पर टिक करोगे नो पे और इसके बाद यहाँ पे उसके फादर का फर्स्ट नेम डालेंगे यहाँ पर और यहाँ पे आप लास्ट नेम डालोगे। ठीक है, और अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम में मिडिल नेम डालोगे। फिर नीचे आओगे, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एड्रेस डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस फिल करना है, जैसे उस बच्चे के आधार में पूरा एड्रेस है उस एड्रेस को आप यहाँ डालोगे और एड्रेस डालने के बाद इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे और यहाँ पे कुछ सोर्स ऑफ इनकम में आपको यहाँ पर नो इनकम करना है, क्योंकि आप चाइल्ड का अप्लाई कर रहे हैं, माइनर पैन कार्ड है। ठीक है, तो नो इनकम पे क्लिक करोगे, ओके पर क्लिक करोगे और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप आता है, प्लीज़ चेक एओ कोड डिटेल। ठीक है, ओके पर आपको क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद जो एरिया कोड एओ कोड ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए रिप्रेजेंटेटिव एसेस एड्रेस डिटेल मांग रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यही गलती करते हैं कि यहाँ पे बच्चे का डिटेल वापस से फिल कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेटिव एसेस एड्रेस डिटेल में बच्चे का आधार नहीं फिल करना है, उसके फादर का जो डिटेल्स है वो फिल करना है। जैसे कि उसके फादर का नाम, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, उसका एड्रेस आपको फिल करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सेलेक्ट कैपेसिटी पे क्लिक करना है, हिमसेल्फ को क्लिक। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको प्लेस नेम दे देना है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे हिमसेल्फ की बजाय रिप्रेजेंटेटिव एसएस भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी आपको सेलेक्ट करना है कर लीजिए। हम यहाँ पे वैसे तो रिप्रेजेंटेटिव एसएस ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए अगर आप माइनर पैन कार्ड बना रहे हैं। तो अगर आप 18+ बनाते हैं तो आप हिमसेल्फ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलिए यहाँ पे हम माइनर पैन कार्ड बना रहे हैं तो यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेटिव एसएस सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद उसके फादर का नाम यहाँ डलेगा, ध्यान रहे। ठीक है, और उसके एरिया का जो गांव का नाम है या फिर आप जिस लोकेशन से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का भी आप प्लेस डाल सकते हैं और फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। और जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे अब आओगे नीचे स्क्रॉल करते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एप्लीकेंट फोटो एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, सीधा आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा और आप सभी के सामने इस प्रकार से जो एप्लीकेशन रसीद है, जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है, ये आ जाएगा। अब इसको वो करना क्या है कि प्रिंट करके कस्टमर को दे देना है और साथ ही साथ नीचे देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म, आपको उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। अब प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना है आपको बता देता हूँ।
देखो इस प्रकार से हमने जो है इस पीडीएफ को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया है। आपको इस प्रकार से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अपने प्रिंटर से इसको प्रिंट निकालना है। ये 2 पेज का पीडीएफ रहेगा, आप देख पाएंगे 2 पेज का यहाँ पर है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे इसको आप प्रिंट निकालोगे। प्रिंट निकालने के बाद अब यहाँ देखोगे आपको उस बच्चे की फ़ोटो चिपकानी है। तो एक फ़ोटो यहाँ चिपकाओगे इस वाले कॉलम में और दूसरा फ़ोटो आप यहाँ चिपकाओगे इस वाले कॉलम में। और जो सिग्नेचर है वो उसके फादर का, अगर आपने आधार लगाया तो उसके फादर का सिग्नेचर आपको यहाँ करवाना है। और एक सिग्नेचर आपको या जो फोटो यहाँ चिपका है उस फोटो पे क्रॉस सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, ठीक है। जो सेकंड पेज है बस यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम में आपको सिग्नेचर करा लेना है, ठीक है। अब सिग्नेचर कराने के बाद आपको पुनः जो है इस दोनों पेजों को स्कैन कर लेना है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आपको उस बच्चे का आधार कार्ड और उसके फादर का आधार कार्ड और ये दोनों पेज एक ही पीडीएफ बनाना है और उसी पीडीएफ में चारों पेज को अटैच कर लेना है। चलिए फटाफट हम इसको कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। कहते हैं मैंने इस पीडीएफ को बना लिया है। यहाँ पे हमने बच्चे की फ़ोटो को लगा दिया, उसके सिग्नेचर करवा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि हमने जो इस पीडीएफ में 4 पेज को अटैच किया है, यानी कि 2 पेज रहेगा आपका पैन कार्ड का फॉर्म जो कि ऊपर रहेगा, उसके बाद फिर बच्चे का आधार कार्ड रहेगा, फिर उसके नीचे उसके फादर का आधार कार्ड रहेगा, ठीक है। अभी आपका पीडीएफ रेडी है। अब आपको इसको अपलोड करना है। अपलोड कैसे करना है, इसके लिए पुनः जो है आपको उसी साइट पे जाना होगा। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखोगे कि कई बार क्या होता है, साइज फ़ोटो या हमें जो है पीडीएफ बनाने में कई बार टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे आपका पेज ये एक्सपायर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, टैब को सीधा हम काट देंगे और इसके बाद हम पुनः जो है इस प्रकार से अपने वाले पोर्टल में वापस से आरकेएन हेजल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा यूटीआई 2.0। पुनः जो है आपको आना है अप्लाई पैन कार्ड पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे, पुनः जो है आपको लॉगिन टू यूटीआई पोर्टल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने पोर्टल ओपन हो रहा है, लॉगिन टू यूटीआई पोर्टल। इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने दोबारा से पोर्टल खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए यहाँ आपको मिलेगा अप्लाई न्यू पैन पे आना है और यहाँ आओगे तो यहाँ देखोगे डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। यहाँ आपको मिल रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि जिसका अप्लाई करते थे उसका नाम आ जाएगा। देख पाएंगे पंडित दत्ता का हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, तो इस प्रकार से आ चुका है। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है क्रॉप एंड अपलोड, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक अपलोड और एक क्रॉप एंड अपलोड। तो अगर आप अलग अलग साइज बना के रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपलोड कर क्लिक करोगे, लेकिन हमने अलग अलग ये सो साइज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको इस प्रकार से साइज़ बनाना है फिर अपलोड करना है। ये सब हम काम नहीं करते हैं, सीधा हम जो क्रॉप एंड ड्रैग करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा। और यहाँ पे ध्यान दें आपका पीडीएफ का फाइल जो है 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्रॉप एंड अपलोड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से ऑप्शन आएगा इमेज क्रॉप एंड अपलोड। यहाँ पे आपको ब्राउज पे क्लिक करना है और आपको उस पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपने किया है। तो यहाँ पे हमने देख सकते हैं ये वाला हमने जो है किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपलोड पीडीएफ फाइल पे क्लिक करोगे तो जो आपका पीडीएफ फाइल है ये यहाँ पे अपलोड होने लग जाएगा। अपलोड होने में लगभग जो है 10 से 15 सेकंड या मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम लग सकता है। ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा सा सभी समय सही चल रहा है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं चारों पेज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है इस प्रकार से स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। तो यहाँ आप देखोगे ओनली हमें यहाँ पे सिर्फ सिग्नेचर ही देना है, फोटो यहाँ पे नहीं देना है। यानी कि आपको पता होगा माइनर पैन कार्ड में फोटो हमें देने की आवश्यकता नहीं होती, बस आपको फॉर्म पे चिपकाना होता है और यहाँ पे लगाना नहीं पड़ता। तो ओनली आपको सिग्नेचर देना है। तो सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पे जो सेकंड वाला फॉर्म है ये वाला, तो इस प्रकार से आपको पैन का सेकंड फॉर्म आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और स्क्रॉल करते हुए नीचे आओगे, यहाँ पे जो सिग्नेचर आपको दिख रहा है बस इसको करना क्या है, जो माउस की मदद से इस प्रकार से आपको क्रॉप कर लेना है। बस ध्यान रहे सिर्फ सिग्नेचर आना चाहिए, फालतू एरिया आपको नहीं लेना है, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे क्रॉप इमेज पे हम क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करने पर देखोगे सिग्नेचर यहाँ पे आ चुका है। अब बस इस सिग्नेचर को ऐसे उठा के और इस वाले सिग्नेचर वाले बॉक्स में पटक देना है। हमने पटक दिया, ठीक है, यानी कि इसमें डाल दिया। अब यहाँ पे सीधा आपको अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे देख पाओगे आपके सामने लिखा होगा वेल डन, योर डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली फॉर एप्लीकेशन नंबर, ये ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हमारा जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो चुका है और इस प्रकार से आपका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जो स्लिप आया था वो स्लिप आपको कस्टमर को प्रिंट करके दे देना है, जो कि मैंने आपको भी बीच में बताया था, ठीक है। इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से
बच्चों का माइनर पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास यूटीआई आईडी नहीं है तो आप लोग फटाफट वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा हमारे पोर्टल का, जाके फटाफट अपना आईडी क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से देखेंगे। अब यहाँ पे इसको हम चलिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि ये ऑप्शन दिखा रहा है कि नहीं। तब दोबारा से होने के लिए क्या, यहाँ से ऑप्शन हट चुका है, यानी कि हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे हम डैशबोर्ड MIS पे देखते हैं, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे हम डैशबोर्ड 49 पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ईयर। ठीक है, सबमिट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद आप देखोगे जितना भी आपने अप्लाई किया था पैन कार्ड इस प्रकार से आपके सामने आ जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखोगे लगभग जितने भी पैन कार्ड अप्लाई करोगे उस प्रकार की आपको डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सीधा आप यहाँ पे क्लिक करके इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अभी हमने इसको अपलोड किया, देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखा रहा है जो कि कल तक ये अंडर प्रोसेस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग की भी बहुत ही आसानी से बच्चों का पैन कार्ड आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका UTI ID एक्टिवेट नहीं हुआ है तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट करके भी बच्चे का पैन कार्ड अप्लाई करवा सकते हैं। और बाकी आप लोग वीडियो को देखकर खुद से पैन कार्ड अप्लाई करना सीखें। धन्यवाद।